हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल आई ठाकुर फिटनेस में। और आज बात करने जा रहे हैं पीसीटी वर्सेस ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग की, कि ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग अच्छी होती कि पीसीटी अच्छी होती, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि ब्लास्टिंग और क्रूजिंग कुछ लोगों को पता नहीं कि ब्लास्टिंग क्रूजिंग क्या होती, तो मैं बात कर लूँ कि ब्लास्टिंग और क्रूजिंग क्या होती। इससे पहले मैं देख लूँ कि रिकॉर्डिंग सब अच्छी हो रही है। तो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और यदि आपकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको जरूर लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो चलो आज बात करते हैं ब्लास्टिंग और क्रूजिंग की, कि ब्लास्टिंग और क्रूजिंग क्या होती है। तो ब्लास्टिंग और क्रूजिंग बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि नया कॉन्सेप्ट है बॉडी बिल्डिंग में, बल्कि इवन कह दो नया नहीं है, लेकिन उतना पुराना नहीं जितनी पुरानी साइकिलिंग ऑफ एंड ऑफ ऑन का ऑप्शन है, ठीक है। तो ब्लास्टिंग और क्रूजिंग क्या होती है कि जब आप ब्लास्टिंग पे आते हो तब आप ज़्यादा अमाउंट में कई सारी चीज़ें यूज़ करते हो एक साथ, मैक्सिमम गियर यूज़ करते हो, जो भी आपके हिसाब से मैक्सिमम है वो मैक्सिमम गियर यूज़ करके अपने बॉडी को बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। कोई भी पीरियड हो सकता है इसका, 3 महीने 4 महीने, सबके लिए अलग अलग होता है। तो उस कंडीशन में आप उसको गेन करते हो मैक्सिमम अमाउंट में मसल, और हो सकता हो आपका कोई कंपटीशन लगा हो तो उस कंपटीशन को आप अचीव करते हो, खेलते हो उस कंपटीशन को, जो भी आपको उसमें सक्सेस मिलती है या कभी कभी नहीं भी मिलती। तो उस कंपटीशन को खेलने के बाद क्या होता है कि आप ऑफ साइकिल जाने के बजाय आप क्रूजिंग पे जाते हो। क्रूजिंग पे जाते हो कि मतलब एक मिनिमम अमाउंट में गियर का यूज़ करते हो, जैसे कि 125 mg टेस्ट ई, टेस्ट सी, या फिर 125 mg हो गया, 150 mg हो गया, इस तरीके से, मतलब उतना जितना आपकी बॉडी नेचुरली बनाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब बॉडी नेचुरली उतना बनाती ही है तो हम लोग उसको लेते क्यों रहते हैं क्रूजिंग, हम सीधे बंद क्यों नहीं करते, पीसीटी कर लेते हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि बॉडी उतना बनाती तो है, लेकिन बॉडी को वो चीज़ वापस से स्टार्ट करने में, जितने दिन आपने ब्लास्टिंग की है, बॉडी का अपना एसपीटीए शट डाउन हो जाता है। उसको स्टार्ट करने में मंथ्स का टाइम लग जाता है, 3-4 मंथ, 6 मंथ, कितना कितना भी लग सकता है। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि आपका मसल लॉस होगा, और कई बार यदि आपके पास इनफ टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो आपका लिबिडो काफ़ी लॉस हो जाता है, सेक्स ड्राइव लॉस हो जाती है, कुछ लोगों के हेयर लॉस होते हैं ऑफ साइकिल, नॉट ऑन साइकिल, ऑफ साइकिल, ठीक। तो और कई सारी चीज़ें होती हैं, और सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। टेस्टोस्टेरोन का जो रिलेशन है वो सेरोटोनिन के साथ भी है। सेरोटोनिन एक ऐसा ब्रेन में एक ऐसा केमिकल कह दो, एक ऐसा हार्मोन्स कह दो है, जो आपकी एक तरीके से वेल बीइंग और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है, समथिंग लाइक डोपामिन, बट डोपामिन जैसा नहीं, उन दोनों में इन्वर्सली रिलेशनशिप, ठीक। तो वो चीज़ जब नहीं होती है तो कई बार कुछ लोगों को डिप्रेशन फील होने लगता है, और वो जितना ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, उतना ज़्यादा ये चीज़ फील भी होगी, और भी मसल बिल्कुल लॉस हो जाती है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता इस टाइम पीरियड पे। तो इस टाइम पीरियड पे वो लोग ऐसा नहीं होना चाहते कि ऐसा हो जाए, भाई आपकी बॉडी 3-4 महीने पहले बिल्कुल बढ़िया थी, बिल्कुल आपने कंपटीशन जीत के आए, ठीक है, आपका गोल्ड मेडल लगा, और उसके बाद आप चले आए तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही गायब, जैसे किसी ने कभी जिम की शकल ही ना देखी हो। ऐसा तक हो जाता है, ऐसा तक हो जाता है कुछ लोगों के साथ, या इवन जहाँ भी रहे तो ट्रेन करने का मन नहीं कर रहा, ठीक। तो यहाँ दो तरीके की बात है, एक यहाँ आप पीसीटी कर सकते हो, एक यहाँ आप क्रूजिंग कर सकते हो, ठीक। तो जब पीसीटी करते हो तो पीसीटी में क्या होता है, आपने सीजी लिया, ठीक है, आपने क्लोमिड लिया, नोल्वाडेक्स लिया, तो आपने कुछ हद तक बॉडी को पुश करने की कोशिश की कि जल्दी से दोबारा बनाओ। तो जरूरी नहीं कि बॉडी बनाने ही लगे तुरंत से, ठीक है। बॉडी जब तक एससीजी लिया तब तक तो लिया, उसके बाद में बॉडी को फिर भी टाइम लगता है बनाने में, ठीक। लेकिन ये है कि कुछ नहीं से कुछ बहुत है, ठीक है, थोड़ा सा वो जल्दी बनाने लगेगी, लेकिन उतने टाइम में भी आपको काफ़ी लो एनर्जी फील होती है, और ये सारे सिम्टम्स फील हो सकते हैं। अब क्रूजिंग में क्या होता है, आपको पता है कि अभी आपका कंपटीशन फिर लगा है 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, सपोज करो लगा, तो 3-4 महीने तो आप ऑफ करोगे, उसके बाद आप फिर से ब्लास्ट करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो लोग क्रूजिंग पे रहते हैं, एक मिनिमम साइकिल ले ली और उसमें 2-3 महीने अपनी बॉडी को मेंटेन किया, बॉडी को रिलैक्स भी मिल गया। अभी डिपेंड करता है, किसी के लिए वो 1 महीने हो सकता है, किसी के लिए 2 महीने, किसी के लिए 3 महीने हो सकता है। उसके बाद फिर से ब्लास्टिंग पे किया, फिर कंपटीशन खेला, या फिर से आपने फोटो शूट कराया, जो भी आपके लिए। और फोटो शूट इन द सेंस वो नहीं जो इंस्टाग्राम पे फोटो शूट होता है, क्योंकि उसके लिए तो आपका क्रूजिंग या नेचुरली भी आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस मसल कैटेगरी के लिए अपने आप को सोच रहे हो, लेकिन बेसिकली हैवी बॉडी बिल्डिंग में ब्लास्टिंग क्रूजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत चलता है। अच्छा, पीसीटी क्या है, जैसे कि आपको धीरे धीरे थोड़ी मसल गेन करनी, अ लिटिल बिट बेटर देन नेचुरल बनना होता है। कुछ लोग साइंस यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। कुछ लोग इसके लिए साइकिल यूज़ करते हैं कि एक बार हम 2 बार कुछ अचीव कर लें, और उसके बाद फिर हम काफ़ी लंबे टाइम बाद दोबारा चीज़ करेंगे, मतलब साल में एक साइकिल कर देंगे जैसे, ठीक है।
बस 1 साल के की फ़ोटोशूट हुआ, सब बढ़िया और वो चीज़ ओवर हो। तो इसके लिए पीसीटी बेस्ट है। आपने साइकिल की, आपने पीसीटी किया, 3-4 महीने में आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन वापस आया, धीरे धीरे पूरे हद तक आ गया और आप उस पर सेटिस्फाइड हो। तो पहले क्या होता था, पहले गोल्डन एरा की बात कर लें तो पीसीटी का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर था, लोग पीसीटी ही के कॉन्सेप्ट करते थे। उसके बाद एंट्री होती है हमारे डोरियन एट्स सर की। तो डोरियन एट्स सर ने क्या किया, उन्होंने पीसीटी ऑफ साइकिल ऑन साइकिल यानी पीसीटी किया और कुछ टाइम बाद उन्होंने स्ट्रेट 12 साल लगातार सिर्फ और सिर्फ साइकिल की। ठीक, इसमें क्या होता है, अब तुम दोनों के मैं फ़ायदा नुकसान बताता हूँ। देखो पीसीटी बीच बीच में करने से क्या होता है कि आपके टेस्टिकल्स काम करते रहते हैं, एचपीटी आपका काम करता रहता है, तो आपके जो परमानेंट साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि बाद में आप चाहते हो कि शादी हो आपके, उसके बाद आपके चाइल्ड भी हों, ठीक है, चिल्ड्रन हों आपके, तो चिल्ड्रन यदि आप चाहते हो फ्यूचर में और भी कई सारी चीज़ चाहते हो कि आपको लाइफ टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड ना रहना पड़े, आपको खुद की बॉडी टेस्टोस्टेरोन बना, तो पीसीटी में बेनिफिट होता है। लेकिन यदि आपका सिस्टम इस तरीके से कि आपने साइकिल की, पीसीटी किया 1 महीने का और दोबारा आपने साइकिल की 1 महीने में, फिर आपने दोबारा साइकिल किया, फिर पीसीटी किया, तो 1-आध महीने की 1-2 महीने की पीसीटी नहीं होती, वो बॉडी पे बहुत नुकसान देती है। क्यों? बॉडी को काफ़ी पुश करना पड़ता है खुद को, ताकि वो दोबारा से उस चीज़ को स्टार्ट करे जो सो चुकी हैं चीज़ें, एसपीटी ब्रेन के अंदर, ठीक है, वो सो चुका है, टेस्टिकल सो चुके हैं, उनको दोबारा से स्टार्ट करना बहुत ही काम वाला एक लोड वाले प्रोसेस रहता है बॉडी के। और उसने किसी तरीके की चीज़ किया, आपने दोबारा साइकिल से ऑफ कर दिया, किसी देर उसने किया दोबारा साइकिल से ऑफ कर दिया, तो ये चीज़ काफ़ी बॉडी पर हैवी रहती। बजाय इसके यदि आपने ब्लास्ट क्रूज़ किया तो वो बॉडी पर उतना हैवी नहीं रहता है, क्योंकि आपने क्रूजिंग में डोज पे भी डिपेंड करता है। क्रूजिंग में तो आपने डोज उतनी ली ना जितनी डोज आपकी बॉडी नेचुरली बनाती है, उसी के आसपास की, कुछ थोड़ा ज़्यादा भी। ठीक, उसमें एससीजी का जीएच का भी यूज़ होता है, कुछ लोग एससीजी का भी यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए? तो देखो, यदि आप कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर हो तो आपके लिए ब्लास्टिंग क्रूजिंग बेटर है। ठीक, क्योंकि आपको मोस्टली फ़ोटोशूट भी होगा, आपका इंस्टा में आपके मिलियंस फॉलोवर हैं और उसके अलावा आप बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करते हो, चीज़ों आपको हमेशा अच्छा दिखना है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपको प्रोडक्ट से मार्केटिंग करनी है, आपको पैसा बनाना है, तो आपके लिए ब्लास्टिंग क्रूजिंग एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन यदि आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, आप एक नेचुरल बंदे हो, ठीक है, जो कि कुछ टाइम के लिए उसने फ़ोटोशूट कराया, अच्छा सब वो दिखे और फिर वो नॉर्मल ओके है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी इस पर नहीं चलनी है कि बॉडी से पैसा आना है, उनकी ज़िंदगी में दूसरे काम है जो उन्होंने अपने गोल बना रखे। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको पीसीटी बेटर है। ठीक, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगी, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि यदि ब्लास्टिंग क्रूजिंग हमेशा ऐसे करते हैं तो 3 साल 4 साल करे लगातार, तो टेस्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी टाइम तक के लिए ऑफ हो गए, एचपीटीए काफ़ी टाइम के लिए ऑफ हो गया, तो इसमें बाद में बाउंस करने में दिक्कत भी होती है जो पीसीटी करने वाले को नहीं होती। तो इसके लिए काम किया जाता है कि एससीजी को यूज़ किया जाता है, चाहे उसको क्रूजिंग में यूज़ कर लो, चाहे उसको ब्लास्टिंग क्रूजिंग, दोनों में यूज़ कर लो, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। बेसिकली क्रूजिंग में तो उसको यूज़ करना ही चाहिए। ठीक, तो उससे क्या होता है, टेस्टिकल्स रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, टेस्टिकल्स रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब आप 2 साल 3 साल बाद टोटल ऑफ लेते हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी भर ब्लास्टिंग क्रूजिंग करो, ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसे भी लोग करते हैं, उन्होंने अपना सोच रखा है कि उनकी बस इसी के लिए उनकी लाइफ है, तो वो करते हैं ये काम। लेकिन यदि आपको चाहिए कि एक समय बाद आपकी फैमिली हो, ठीक है, और चिल्ड्रन हो, सब चीज़ें हो, तो इसके लिए आपको एससीजी को लेना पड़ता है। एससीजी आप लेते रहो तो आपका काम जो है वो फिट रहेगा और आपके टेस्टिकल्स फिट रहेंगे, और बाद में वो जब आप पीसीटी करने की कोशिश करोगे तो वो उस पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो गाइस, ये जो चीज़ मैंने बताई है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बारे में बहुत सारी बात हो सकती है, जो कि मैं काफ़ी सारी बात अलग अलग वीडियोज़ में करूँगा, ताकि एक एक के बारे में मैं डिस्कस कर पाऊँ अच्छे से। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी ये चीज़ करने की सोचना तो बिना किसी एक्सपर्ट गाइडलाइंस के कभी ट्राई मत करना, किसी के गाइडेंस के अंडर ट्राई करो, सिर्फ पढ़ के सुन के वीडियो कभी ट्राई मत करना। और मैं अपने हिसाब से खुद को जानता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट का साथ कभी छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है, मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। जो भी आता है उसको मेरी जिम्मेदारी रहती है कि उसका शुरू से लेकर अंत तक उसको पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, उसका गोल भी अचीव हो जाए, उसको साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, ये मेरी सोच रहती है।
तो मुझे लगता है मैं इस काम में बेहतर हूँ। कई लोग अदर काम में बेहतर हैं, मैं इस काम में बेहतर हूँ, मुझको ऐसा लगता है। ठीक है, तो यदि आप मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो वहाँ पर, और फॉलो तो ऐसे भी कर लेना यार, ठीक है, चाहे कोचिंग लेनी हो या ना लेनी हो, आप फॉलो कर रहे हो मुझको, और मुझको वहाँ पर डीएम कर सकते हो, जिनको कोचिंग लेनी हो डीएम कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, बढ़िया लगी, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लगी होगी, तो इसको शेयर करो यार प्लीज़, ठीक है, अपने बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में, अपने दोस्तों के बीच, सब जगह शेयर करो, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।